Well, as the fight for Bengal heats up, Humayun Kabir, who was recently suspended by the Trinamool Congress after repeated clashes with the party's leadership, has claimed that he will float his own political party ahead of the high-stakes assembly elections slated next year. The suspended Trinamool Congress MLA asserted that he would emerge as a kingmaker after the 2026 assembly elections in West Bengal, claiming that no government could be formed without the support of his proposed new political outfit. Preparations, meanwhile, are underway in Murshidabad district, where he will launch his new party. Listen in to what he's told my colleague Manogya Loewal. The month of December 2025 has changed the political scenario of West Bengal. On one hand, there's a new political party that will be formed, and on the other, there is Babri Masjid that has its foundation laying ceremony almost done. And the man behind him is Humayun Kabir. As he joins us on this special broadcast, Humayun, welcome on NDTV. Welcome. ये बताइए कि बार बार कहा जाता है कि आप अपनी सेहत सुधार रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की सेहत बिगाड़ रहे हैं. क्या है ये माजरा? भाई बिगाड़ नहीं है, लोगों को इमोशनल है ये बाबरी मस्जिद का ऊपर जो 33 साल पहले ये उड़ा दिया, डिमोलाइजेशन कर दिया, तो सारे मुसलमान को ये दिल पर अच्छा लगा. तो मैं जो निर्णय लिया, जो ऐलान किया 6 दिसंबर जो नींव रखा गया, इसको पहले जुम्मा जो गया तो लाखों लोग यहाँ नमाज पढ़ने आया. आज फिर जुम्मा आ गया, सेकंड जुम्मा. तो आज भी आप वहाँ चलिए, मैं भी जाऊँगा तो देख लीजिए कितना हालत मौजूदी वहाँ आएगी मुसलमान से नमाज पढ़ने के लिए. यही मेरा ऊपर अल्लाह का शुक्रिया. तो बाबरी मस्जिद की नींव के साथ आपने अपनी सियासत की भी नींव रख दी है क्या? जी. ये तो मान रहे, कम से कम इतनी ईमानदारी है कि ये कह रहे हैं कि हमने अपनी सियासत की भी नींव रख दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या इंस्पायर हुए हैं आप? मोदी जी तो बहुत अच्छा है. उनका जो इसी उम्र में जो उनका शरीर का ऊपर जो ध्यान दे रहा है, जो सिस्टम में चल रहा है, तो नदी को किनारा जाके वो जो स्नान कर रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है. So after a heavy exercise, we've joined for an early brunch. पार्टी में जब आप बात करते हैं तो ये माना जाता है कि तृणमूल कांग्रेस में मुसलमानों को विशेष जगह दी जाती है. उसको कैसे देखते हैं आप? विशेष जगह जो लोग को दिया वो मुसलमान के लिए कुछ नहीं किया. जो जनाब फयाद हकीम, सिद्दीकुल्लाह चौधरी, गुलाम रब्बानी, तजमुल हक, सबीना यास्मीन, अफरोज जमाल, जो मुसलमान होके तो ममता बनर्जी के कैबिनेट में है, तो मुसलमान के लिए क्या क्या किया वो आदमी को पास ओपन कर ले. आप किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं कि आप इतनी 135 सीटों पे लड़ जाएंगे और उस पर असर भी कर पाएंगे? कि ऐसा लगता है कि फॉर्मूला खाली हवा में है और खत्म हो जाएगा? कोई खत्म नहीं होगा. 135 से ज़्यादा बढ़ जाएगा. वो 155, 160, 70 भी आ जाएगा, लेकिन 100 सीट में जीत हासिल करेंगे. 100 सीट पे आप जीत हासिल कर लेंगे? दीदी जो पहले था, पहले जो दीदी था, आज का दिन में दीदी वो सिलसिला में है ही नहीं. दीदी आम आदमी को बहुत दूर चला गया. क्यों? वो टाइम भी नहीं मिलते, आम आदमी के साथ बातचीत भी नहीं करते, उनका सारे कैबिनेट का सदस्यों को भी समय नहीं देते, एमएलए लोग को भी कोई बात नहीं सुनते, तो क्या सोचेगी, क्या चलेगी. So when Humayun Kabir moves out of his residence, every day he has to cross a river and then go on the other side of the river only to reach to his any destination possible. How difficult and challenging is that? We'll talk about that too. हुमायूं कबीर की जिंदगी में सबसे ज्यादा
इस समय चुनौती क्या है? आपको ये भरोसा कैसे आता है कि हम कुछ सीटें जीत पाएंगे या आगे बढ़ पाएंगे? जरूर मेरा जो समर्थन जो मिल रहा है, जो सारे बंगाल को जो आदमी मेरा ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो ये होना ही चाहिए, ये होगा ही। मेरा 100 सीट मिल जाएगा ही, और 100 सीट मिलेगा तो 293 में 100 सीट मिल जाएगा तो मेरा निर्णायक शक्ति में होगा। तो कौन कुर्सी में बैठेगा वो मेरा सपोर्ट लेने का, बिना कोई सपोर्ट लेने का कुर्सी में नहीं। जब ये जो भीड़ देखते हैं आप लोग, आपको देखते हैं वहाँ से फोटो खींच रहे हैं, वेव कर रहे हैं, जरा उनको हाथ दिखा दीजिए, वो सब आपके लिए यहाँ इंतजार कर रही है पूरी जनता। At the venue of Babri Masjid, Friday prayers are offered every week, and with every passing week the crowd keeps swelling, which equally means that the number of people who gather here for the prayers is increasing day by day, especially on Fridays. And as Humayun Kabir reaches and approaches, there is massive crowd who just wants to meet him, to touch him, to greet him, and to feel him, the leader who has made the announcement of foundation laying and also bringing Babri Masjid and people of the community together here for the purpose. This is the same place where Friday prayers take place every Friday. These are special prayers, but what is different is that every time he walks in, the fan following just keeps on increasing with every passing day. आप बाबरी मस्जिद कब तक बना के तैयार कर देंगे? फरवरी में फर्स्ट वीक में ये काम शुरू होगी, 3 साल में पूरा कर देंगे। जब आप बात कर रहे हैं तो इसके खर्चे की, ये खर्चा कहाँ से आएगा? खर्चा सारा मुसलमान लोग मेरा को पैसा दे रहे हैं। जब आप इस समय बात कर रहे हैं राजनीति की, तो मुझे ये बताइए कि जब लोगों के साथ आते हैं और ये भीड़ देखते हैं, तो आपका पार्टी जो नहीं बना रहे हैं, पार्टी का मुद्दा क्या सिर्फ बाबरी मस्जिद होगा? अल्लाह को मुझे मदद करेगी, सारा मुसलमान लोग मेरा देख के इतना मेरे को सपोर्ट दे रहा है, इतना मेरा हाथ मिलाने के लिए क्या कोशिश कर रहा है, देख रहे हैं। ये महान अल्लाह का तरफ हो रहा है। मैं अल्लाह मेरा ऊपर दया करा, मेरा नाम पर ये नाम के दे के ये बाबरी मस्जिद बनाने के लिए सारा मुसलमान इकट्ठा हो। As West Bengal is witnessing a sea change in its political scenario, there is more to it than what meets the eye. This could be just the beginning of another chapter which will be deciding on who would be the king and who would emerge as the kingmaker. Even as Humayun Kabir has played his best bet with his new party and the upcoming elections, it will be interesting to watch on whether he is able to survive and deliver what he has promised. With camera person Suraj Pandey and GD Shankar, this is Manoj Jalolwale, Murshidabad for NDTV.